हेलो। उम्मीद करता हूँ कि आपने आपके लिए जो बेहतरीन इलाज है उसका चयन कर लिया होगा। और आज आप अगर हमारे एक्सपर्टीज पर डिपेंड करते हैं तो हमने आपको बता दिया है कि बेस्ट चॉइस क्या है। और घबराइए नहीं, अगर आपने गलती से गलत चॉइस कर लिया होगा तो मेरी टीम आपको करेक्ट कर देगी। अगर आपने गलती से महंगा इलाज ले लिया होगा तो वो आप ही को बताएंगे कि नहीं सर, इसकी ज़रूरत नहीं है, आपको इस लेवल पर आ जाइए। सो आप उसकी चिंता मत कीजिए। लेकिन कुछ लोगों ने शायद अभी भी चॉइस नहीं किया होगा, वो सोच रहे होंगे। मैं उन्हीं से बात कर रहा हूँ, एक्शन टेकर्स बनने के लिए। देखिए, दो तरह के लोग हैं। कुछ लोग सस्ता इलाज ढूंढ रहे हैं और कुछ लोग अच्छा इलाज ढूंढ रहे हैं। तो क्या आप सस्ता इलाज ढूंढ रहे हैं या आप अच्छा इलाज ढूंढ रहे हैं? चलिए मैं इसी को एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझाऊंगा। मेरे एक मित्र है, वो डॉक्टर है। और उनके पास, वो एलोपैथिक डॉक्टर है, और उनके पास तरह तरह के पेशेंट्स आते हैं। उसमें से वो कुछ पेशेंट्स को मेरे पास भेजते हैं। उन्हें अगर लगता है कि इस व्यक्ति के लिए ये जो इलाज है, जेनेटिक बेस्ड इलाज है, ज़्यादा अच्छा है, तो यहाँ भेज देते हैं। तो ऐसे ही उन्होंने एक पेशेंट को यहाँ पर भेजा। और उस पेशेंट को ऐसा प्रॉब्लम था कि पेन था, मतलब वात की तकलीफ थी, पूरे बॉडी में पेन था। और वो वात की तकलीफ के लिए वो जो पेन किलर ले रहे थे, डॉक्टर नहीं चाहते थे कि उसे ज़्यादा पेन किलर मिले। तो उन्होंने उन्होंने कहा कि नहीं, आप डॉक्टर रवि वैरागड़े के पास जाइए, एडवांस हेल्थ में जाइए, और वहाँ पर जो इलाज है वो कीजिए, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छे रहेंगे। तो वो एक बार मेरे पास आए और उन्होंने फिर खुद होके डिसाइड किया कि नहीं, मैं मुझे वो इंजेक्शन चाहिए, मुझे इंजेक्शन से जल्दी रिलीफ मिलता है। और उन्हें लगा कि ये जो जेनेटिक इलाज है वो महंगा है, इंजेक्शन कितना आएगा। वो पेन किलर इंजेक्शन 20-30 रुपए का आता था, और स्टीरॉयड लगाते साथ में तो 50-100 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा। राइट। अब उन्हें सस्ता इलाज चाहिए था। उन्होंने कहा नहीं सर, मैं वहीं पर जाऊंगा, वो सस्ता इलाज ही करूंगा मैं। तो अब मैंने भी कहा ठीक है, आप कर सकते हैं। वो डॉक्टर ने भी कहा ठीक है, आपकी चॉइस है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वो इलाज उनका चलते रहा। सो कुछ दिन दर्द कम रहा, गोलियां लेते रहे, इंजेक्शन लेते रहे, और दर्द कम रहा तो वो काम भी करते रहे। उन्हें बड़ी खुशी हो रही थी कि अच्छा हो गया मैंने, एक तो इलाज सस्ता भी है और तुरंत रिलीफ भी है। सो प्रॉब्लम क्या है? सो ही वॉज हैप्पी, उनका परिवार भी खुश था। कुछ दिनों बाद उनके शरीर में सूजन आने लगी, और फिर बाद में पता चला, कुछ जांच की रिपोर्ट्स की तो पता चला उनकी दोनों किडनियां काफ़ी बुरी तरह से खराब हो चुकी थी। अब दोनों किडनियां काफ़ी बुरी तरह से खराब हो चुकी थी, और अब उन्हें डॉक्टर ने बताया कि आपको डायलिसिस करना पड़ेगा। और डायलिसिस से अगर नहीं हुआ तो आपको फिर किडनी ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, जिसमें खर्चा करीबन 10 से 20 लाख के बीच में आएगा। और उसके बाद की ज़िंदगी नहीं पता एग्जैक्टली कैसे रहेगी, कि आपकी बॉडी किडनी ट्रांसप्लांट को टॉलरेट करेगी या नहीं करेगी। तब वो पेशेंट फिर से एक बार, मतलब हमारे सेंटर पे आया, मुझसे मिला, कहते हैं कि सर अब प्लीज़ इससे बचा लीजिए। मैंने पहचान लिया, बोला कि कैसे, क्या हुआ? उन्होंने कहा सर किडनी खराब हो चुकी है, डॉक्टर ने ऐसे ऐसे बताया। मैंने कहा लेकिन आपने डिसाइड किया था ये इलाज नहीं करना। उसने कहा कि सर मैं थोड़ा सस्ते इलाज के चक्कर में चला गया था, और आज पता चला कि वो सस्ता इलाज कितना महंगा इलाज साबित हुआ। मेरी लाइफ की सारी खुशियाँ ख़त्म हो गई, किडनीज भी ख़त्म हो गई, और अब पैसे के रूप में मुझे कई गुना ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं। तो आप कुछ कर सकते हैं क्या? तो इस तरह से वो सस्ता इलाज उनके लिए अति महंगा साबित हुआ। एक और व्यक्ति अभी याद आया मुझे जब मैं बात कर रहा था। यंग लड़का, 20 साल का। उस 20 साल के लड़के को ब्लड प्रेशर हो गया। बड़े आश्चर्य की बात थी, एक दिन उसे सर दर्द हो रहा था, और वो मेरे फैमिली मेंबर्स में से है। मैं जानबूझ के आपको ऐसे केस बता रहा हूँ जो कुछ पैसा बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वो फैमिली मेंबर्स में से ही था, तो फैमिली मेंबर्स में था। उसके घर में भी खुद को 2-3 लोगों को और ब्लड प्रेशर था, और वो गोलियां खाते थे। तो वो किसी रीज़न से मुझसे मिलने के लिए आया था, और जब ऐसा हो रहा था तो उसका बीपी चेक किया गया, और पता चला बीपी 180/120। अब 180/120 बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर हो गया। तो मैंने सबसे पहले कहा कि पहले जांच कर लेते, देखते हैं और कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है बॉडी में। तो उसने कहा ठीक है सर, कर लेते हैं। तो मैंने कुछ जांच लिख के दी, और मैंने जांच लिख के देने के बाद भी
वो घर में जाने के बाद उन्होंने बाजू के एक एलोपैथिक डॉक्टर से फिर से उन्होंने कहा कि सर ये ऐसा ऐसा है, जांच बताइए करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। फिर उन्होंने कहा ये तो जांच करना चाहिए। तो उन्होंने फिर जांच की और उन डॉक्टर को दिखाई और फिर वो मुझसे मिलने आए। मैंने कहा देखो, ब्लड प्रेशर हुआ है, 20-21 साल की उम्र है, अभी अभी हुआ है, इसे ख़त्म कर सकते हैं क्या, पहले चेक कर लो और ये पहले ख़त्म करने वाला इलाज शुरू करो। क्योंकि अगर आपकी 100 साल उम्र है, मतलब भगवान करे आपकी उम्र तो इससे भी ज़्यादा रहे, लेकिन मैंने उसे कहा अगर तो आपकी 100 साल की उम्र है तो आज आपको 80 साल गोलियां खानी पड़ेगी। अब 80 साल गोलियां खानी पड़ेगी, ऑर्गन्स डैमेज हो जाएंगे, गोलियों के साइड इफेक्ट भी फेस करने पड़ेंगे। उससे बेहतर तो एक बार बीमारी को ख़त्म करने की कोशिश कर लेते हैं। उसने कहा कि ठीक है, मैं सोच के बताता हूँ, घर में पूछता हूँ। फिर से वो घर जाने के बाद बाजू वाले डॉक्टर के पास गए। उन्होंने कहा कि क्यों इतना करते हो, एक गोली खाओ बस, बीपी कंट्रोल रहेगा। तो ये आइडिया तो बड़ी जल्दी किसी को भी जच जाती है ना। तो उसने कहा ठीक है, गोली खाता हूँ। तो उसके बाद वो कुछ महीने मुझे मिलने ही नहीं आए और गोली खाते रहे। अब वो गोली खा रहे हैं, बीपी कम हो रहा है, फिर बढ़ रहा है, 2 गोली हो गई, 3 गोली हो गई, 4 गोली हो गई, लेकिन बीपी है कि बीच में बढ़ रहा है। अब उसे लगा कुछ तो गड़बड़ है। वो फिर से मुझसे मिलने आया, फैमिली मेंबर था, मुझसे मिलने आया। मैंने फिर से सलाह दी कि बोला ऐसा मत करो, गलत कर रहे हो, बार बार बीपी बढ़ रहा है, जिंदगी भर बीपी बढ़ता रहेगा तो सारे ऑर्गन्स खराब हो जाएंगे। लेकिन उसे लगा कि यार वो गोली तो, उसी गोली की 2 रुपए की गोली थी, 2.5 रुपए की गोली थी। बोले 2.5 रुपए की गोली से काम होगा तो जेनेटिक बेस इलाज क्यों कराना। तो वो कंटिन्यू रखा उन्होंने। कंटिन्यू रखने के बाद करीबन 7-8 महीने के बाद मुझसे एक दिन मिलने आते हैं, उसके 4 फैमिली मेंबर लेके आते हैं और पता चलता है कि किडनीज खराब हो चुकी है। यंग हाइपरटेंसिव में किडनी का ज़्यादा डैमेज होता है। दूसरा एक पेशेंट कैंसर के लक्षण थे। मैंने कहा कि कैंसर के लक्षण है, ब्लड टेस्ट कराया, हिस्टोपैथोलॉजी कराई, मुंह का कैंसर था, तो पता चला कि कैंसर है। मैंने कहा उसका इलाज अभी कर लीजिए, जड़ से ख़त्म करने का। अब आमतौर पर आप देखेंगे, मैंने पहले ही बताया आपको, 80% लोग आम इलाज करते हैं, कॉमन इलाज करते हैं, जड़ वाला इलाज नहीं करते हैं, जड़ से बीमारी खत्म करने का भी इलाज नहीं करते। तो उसने कहा सर कैंसर के लक्षण तो मैं कैंसर स्पेशलिस्ट के पास जाता हूँ। मैं बिल्कुल जाइए। तो उन्होंने कैंसर स्पेशलिस्ट के बाद गए, फिर बहुत डर गए। अब मैं ये नहीं बताऊंगा कि वो डॉक्टर ने क्या बताया, बट बहुत डर गए। और डरने के बाद उनको लगा कि अब तो मेरी खैर नहीं, अभी तो मुझे कैंसर स्पेशलिस्ट के पास ही इलाज कराना पड़ेगा। तो उन्होंने उसका वो पैच है उसका ऑपरेशन करा दिया, कीमो करा दिया, रेडियो करा दिया। लेकिन जिस जड़ से, जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से ये बीमारी हुई थी, इस पे तो काम ही नहीं किया गया ना। तो वो उसकी बीमारी वापस आ गई, 2 बार वापस आ गई। एंड फाइनली उन्होंने पैसा कई गुना ज्यादा खर्चा किया एंड उनकी डेथ हो गई। एक और ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर, ये केस शायद मैं और भी कहीं बोल चुका हूँ। ये मेरे दिल के बहुत करीब की केस है और बहुत दुख होता है इस केस को जब भी याद करता हूँ। खुशी भी होती है और दुख भी होता है। मुंबई में कंसल्टेशंस कर रहा था और उस मुंबई के कंसल्टेशन के दरमियान एक पेशेंट आया जिसे ल्यूकेमिया था, ब्लड कैंसर था, और दूसरे एक पेशेंट के रिलेटिव का फ़ोन आया, उस पेशेंट को भी ब्लड कैंसर था। जिसका फ़ोन आया वो एक लड़की थी, उसे ब्लड कैंसर, 21 साल उम्र, और जो सामने आया वो लड़का था, 20 साल उम्र, उसे भी ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर। जब ये ट्रीटमेंट उन्हें समझाया गया तो जो जो लड़की थी वो बहुत ही रिच क्लास की लड़की थी। मतलब उसने कहा सर ये सस्ता इलाज है, ये हमें नहीं करना, हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराएंगे जिसमें कितना भी खर्चा है मुझे चलेगा। फाइनली खर्चा बता दो, उन्हें कम से कम 50 से 60 लाख रुपए का खर्चा है। तो बोले हम ये सस्ता इलाज नहीं कराएंगे आपका वाला। जेनेटिक बेस्ड ट्रीटमेंट उन्हें लगा कि सस्ता इलाज है, बड़े हॉस्पिटल में बड़ा सा इलाज करेंगे, बड़ा सा खर्चा करेंगे, तो उन्हें लगेगा कि तसल्ली होगी कि अच्छा इलाज करा रहे। तो वो उसे बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए भारत के सबसे बेहतरीन अस्पताल में लेके गए। वहाँ पे उन्होंने बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराया। बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराने के बाद स्टेरॉइड्स देने पड़ते हैं और इम्यूनोसप्रेसेंट्स, माने कि आपके शरीर की इम्यूनिटी को दबाने वाली कुछ दवाइयाँ देनी पड़ती है। ये दबाने वाली दवाइयाँ देने के साथ साथ उन्हें सर्दी हुई, फिर सर्दी के खांसी में तब्दील हुई,
सर्दी खांसी से न्यूमोनिया हुआ, फिर दोनों साइड में न्यूमोनिया हुआ, और बाद में थोड़ा सा कंडीशन क्रिटिकल हो गई, वेंटिलेटर पे रखना पड़ा। और 20-21 दिन के बाद, 15 या 20 दिन के बाद, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, इनकी डेथ हो गई। सबसे दुख की बात कि ये मेरे बहुत एक करीबी व्यक्ति की करीबी रिलेटिव थी। उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा हो गया। बहुत दुख हुआ। 21 साल की उम्र, कोई डेथ होने की उम्र होती है। लेकिन हमारा इलाज सस्ता था, उन्होंने नहीं किया। ये जो लड़का था, इसने कहा सर बोन मैरो ट्रांसप्लांट बताया है, बहुत महंगा इलाज है, हम ये इलाज करते हैं। तो इस व्यक्ति ने इलाज शुरू किया, और एक दिन में, जब जो बहुत कमज़ोर हो चुका था, कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी शुरू था ऑलरेडी, रिजल्ट नहीं मिल रहा था, एक दिन में इसकी ज़िंदगी बदलना शुरू हो गई। और इस इलाज से उसका तुरंत में एक दिन के अंदर क्वालिटी ऑफ लाइफ चेंज हो गई। सो देखिए, देखने का नज़रिया होता है। कुछ लोग किसी अच्छी इलाज को सस्ता बोल देते हैं, कुछ लोग किसी अच्छे इलाज को महंगा बोल देते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, इलाज आपके और मेरे ओपिनियन से नहीं डिसाइड होना चाहिए, आपकी बीमारी से डिसाइड होना चाहिए, और आपको किस तरह की लाइफ आगे चाहिए उससे डिसाइड होना चाहिए। सो उम्मीद करता हूँ कि आपने वो कंसल्टेशन फॉर्म भर दिया होगा कि आपको किस तरह का इलाज चाहिए, और मेरे टीम से आपकी बात हो गई होगी, और नहीं हुई होगी, एक और मौका है, फिर से भर दीजिए। ये वीडियो मैंने जानबूझकर इसलिए क्रिएट किया ताकि मैं इंस्पायर कर सकूँ आपको कि सही समय पर सही निर्णय ले लीजिए, वरना गलत समय पर एक गलत निर्णय लेना पड़ सकता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस सही समय पर सही निर्णय ले लीजिए, और अगर फॉर्म नहीं भरा है तो भर लीजिए। फॉर्म भर चुके हैं लेकिन कंसल्टेशन के लिए कॉल नहीं आया, फिर से भर दीजिए, हम है ही आपके लिए। सो डोंट वरी, आपको कॉल नहीं आया तो हो सकता है कि काफ़ी सारे लोगों ने फॉर्म भरे हैं, तो उन्हें सर्विस देते देते थोड़ा सा आप तक पहुंचने में देरी हो रही है। देरी के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन फिर से एक बार फॉर्म भर दीजिए, और आपका हक है सही इलाज, इसे इतने आसानी से मत छोड़िए। राइट? सो अगर फॉर्म नहीं भरा तो भर दीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आपसे कहीं ना कहीं, किसी ना किसी कोर्स में, किसी ना किसी ट्रीटमेंट के रूप में आपसे फिर मुलाकात होगी। मज़ा आएगा आपका इलाज करते हुए, मज़ा आएगा आपकी एक नई ज़िंदगी क्रिएट करते हुए, और बहुत मज़ा आएगा आपको इस बीमारी से छुटकारा दिलाने वाला इलाज करते समय। सो थैंक यू, बहुत बहुत बधाई आपको एक अच्छे डिसीजन के लिए, एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।